दोस्तों, कश्मीर में जो हुआ उसे देखकर भारत में रहने वाले सभी लोगों का खून खौल गया था। वो लोग सरकार से डिमांड कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाए। मेरे भाई, बिल्कुल इस बार भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे देखकर यह लगता है कि पाकिस्तान बम और गोली से तो बाद में मरेगा, पहले वो खाना और पानी की कमी से मर जाएगा। ये जंग ऐसा है जिसमें ना ही बंदूक चलेगी, ना ही टैंक चलेगा और ना ही मिसाइल चलेगा, ना ही पिछले बार की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार इस जंग से परेशान है, क्योंकि इस बार भारत सरकार ने ऐसा इस जंग स्टार्ट किया है जिस जंग में लोगों की खून बहने से मौत तो नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के लोग पानी की कमी से मर जाएंगे। इस बार भारत ने जो कदम उठाया है, यह काम भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस कदम से पाकिस्तान के लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलेगा, पानी की कमी रहेगी। पानी कमी होने के चलते फल फूल सब्जी खाने पीने वाले चीज काफी महंगे हो जाएंगे और वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री तक बंद हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि ये पहले वाला भारत है, जहां उन गंदी नाली के कीड़े कुछ हमारे देश में आएंगे और पार्लियामेंट पे हमला कर देंगे, ताज होटल में हमला कर देंगे। लेकिन नहीं, ये आज का भारत है जो जैसे को तैसा करना जानता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अंधेरा छा जाएगा, खेत सूख जाएंगे, खाने पीने वाले सामानों की कीमत आसमान छुएगी, क्योंकि इस बार भारत ने जो युद्ध किया है उस युद्ध में खून तो नहीं बहेगा, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की पानी की कमी से हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि इस बार का युद्ध बम और गोली से नहीं बल्कि पानी से लड़ा जाएगा। आज का ये वो भारत है, अगर इस भारत में कोई आतंकी गतिविधि करेगा तो हमारी सेना और हमारी सरकार उन नाली के कीड़ों को पाताल लोक से ढूंढकर 72 हुर तक पहुंचा देगी। आखिर इस हमले के बाद हमारी सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान है? और ये जो हमले हैं वो इसी वक्त ही क्यों हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और इस हमले होने के बाद हमारे देश में रहने वाले सेकुलर और लिबरल लोग क्या कह रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दरअसल हमारे देश में किसी भी सुरक्षा की बात आती है तो इसका फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीएसएस करती है। सीएसएस के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं और इस कमेटी के मेंबर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम का घटना हुआ था उसके बाद सीएसएस कमेटी की मीटिंग होती है और कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसे हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को भारत ने तोड़ दिया। पहलगाम में आतंकी हमला कराकर पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। इसके चलते भारत ने वो समझौता तोड़ दिया जो 1965, 1971, 26/11 का हमला, पुलवामा अटैक होने के बाद भी भारत ने इंसानियत के रूप में उस ट्रीटी को नहीं तोड़ा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे टूटना ही पड़ता है, और इस बार भारत ने ठीक ऐसा ही किया है, इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़कर। और ये फैसला ऐसा है जिससे पाकिस्तान पानी पानी के लिए तरस जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में जितनी भी खेती यानी एग्रीकल्चर होता है उसमें से 90% लैंड को पानी सिंधु नदी से मिलता है। अगर इन पानी को रोक दिया जाए तो उन खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 23% है, और 23% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत जैसा देश जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, उस देश की इकोनॉमी लगभग 18% एग्रीकल्चर से आती है। और पाकिस्तान के गांव में रहने वाले लगभग 68% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ खेती पे ही डिपेंडेंट है। पानी ना मिलने के कारण खेती अच्छे से हो नहीं पाएगी, उनकी जीवन शैली ही बिगड़ जाएगी। और पानी ना मिलने के चलते केवल गांव के लोगों का ही नुकसान नहीं होगा बल्कि शहरों के लोगों का नुकसान होगा। पानी नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, इसके चलते फूड क्राइसिस होगा। और पाकिस्तान में लगभग 50 से 60% हाइड्रो पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी ही नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे। इसके चलते बिजली की गिरावट लगभग 50% हो जाएगी। बिजली ना होने के चलते पाकिस्तान की फैक्ट्री बंद हो जाएगा, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और फैक्ट्री में बनने वाले सामान लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। इस ट्रीटी को खत्म होने के बाद हमारे देश के पूर्व आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर जेके त्रिपाठी जी ने कहा है कि इस ट्रीटी को खत्म होने के बाद पाकिस्तान की कमर ही टूट जाएगी। नंबर 2, अटारी बागा चेकपोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया।
और जो लोग भारत में लीगली तौर से आए हुए हैं ना पाकिस्तान के, उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। और भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए हुए लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 3, पाकिस्तानी नागरिक को जो सार्क वीजा के तहत छूट दी जाती थी, उस योजना को ही बंद कर दिया गया है और जिनकी वीजा जारी हो गई है उनको कैंसिल कर दिया गया है। अब भारत में कोई भी पाकिस्तान का 2 कौड़ी का लोग नहीं आएगा। नंबर 3, दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले सिक्योरिटी और सीनियर ऑफिसर को देश छोड़ना होगा, क्योंकि भारत ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो एक आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला देश है और उस देश के साथ हमें कोई संबंध नहीं रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये पाकिस्तान कर नहीं रहा है बल्कि इससे कराया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि वो कठपुतली है जिसे और लोग नचाते हैं। पहले इस कठपुतली को अमेरिका नचाता था और अब इस कठपुतली को चाइना नचाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बने हुए हैं, वो सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने चाइना पे 245% का टैरिफ लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान चाइना अपने देश से 100 रुपए में बनाकर बेचता है तो वो अमेरिका जाते जाते उसकी कीमत 345 रुपए हो जाएगी और इससे सामान महंगा हो जाएगा और लोग कम खरीदेंगे, कंपनियों को नुकसान होगा। इसके चलते बहुत सारी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हटाकर दूसरे देश में शिफ्ट कर रही है और इसमें भारत का नाम टॉप पर आ रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इसीलिए ये लोग जानबूझकर भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो कंपनी भारत में ना निवेश कर सके। इस घटना होने के बाद हमारे देश के सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर लोग अलग ही राग अलाग रहे हैं, इसमें धर्म क्यों लाया जा रहा है। उन मूर्खों को कौन समझाए कि धर्म देखकर ही तो मारा गया है। पहलगाम में जो हुआ बहुत गलत हुआ, हिंदू को टारगेट किया गया, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जिन्होंने किया वो पाकिस्तान का ग्रुप है। उन्होंने बोला भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे लोगों से नफरत करो, उनको तेल में तल के सालों को जो करना कर पेल दो, लेकिन उनकी वजह से अपने देश में मुस्लिम भाइयों से नफरत मत करो। क्योंकि पहले भी इंडिया में, मुंबई में भी अटैक हुआ, बहुत अटैक हुए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू को टारगेट किया गया है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, मतलब धर्म देखकर मारा गया लेकिन फिर भी हम हिंदू मुस्लिम की बात ना करें। इससे लिब्रांडू से मैं एक सवाल पूछता हूं कि जब भारत के मुसलमान फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, गाजा के लिए आंसू बहा सकते हैं, तो क्या भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए जो कश्मीर में मारे गए उनके लिए आंसू नहीं बहा सकते हैं? इस देश में फिलिस्तीन के नाम पर सड़कों पर क्या क्या हुआ सब लोग जानते हैं, लेकिन वही भारत के मुसलमान कश्मीर में मरने वाले हिंदुओं के लिए बिल्कुल चुप हैं। मतलब वो लोग भी चाहते हैं। मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आपका भाई कल को किसी के घर में जाकर पत्थर मार देता है और आप उसे डांटते नहीं है, ना ही उसे पीटते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी इनडायरेक्ट रूप से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आप इस घटना के ऊपर क्या सोचते हैं और भारत सरकार को इस पे कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।